भावना हाउसिंग ग्रुप के एमडी भगत सिंह बघेल बिल्डर द्वारा कैलाशपुरी स्थित भावना टावर की बिल्डिंग और आवागमन के मुख्य मार्ग पर अवैध अतिक्रमण और उसके द्वारा बीती रात गोली मारने की दी गई धमकी के बाद दहशत में आए भावना टावर निवासियों ने रविवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी मीडिया के सामने साझा की। भावना टावर वेलफेयर रेजिडेंशियल सोसाइटी के अध्यक्ष संजीव तिवारी ने बताया कि बीती रात बिल्डर द्वारा गोली मारने की धमकी दी गई थी। सोसाइटी के आवागमन के मुख्य मार्ग के रास्ते की गंदगी को हटाने के लिए निजी खर्चे पर सोसाइटी की और बुलडोजर मंगवाया गया था। जब ये बात बिल्डर भगत सिंह बघेल को पता चली तो उन्होंने स्वयं अपने गुर्गों के साथ आकर गाली गलौज करते हुए गोली मारने की धमकी तक दे डाली। सोसाइटी के सचिव चौधरी योगराज सिंह ने बताया कि बिल्डर द्वारा आवागमन के मुख्य मार्ग सहित कई प्रकार के अतिक्रमण कर रखे हैं, जिसकी शिकायत पिछले दिनों जब की गई तब बड़े प्रयासों से प्रशासन द्वारा बिल्डर को एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नोटिस दिया गया, जिसकी समय सीमा बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोसाइटी में सार्वजनिक मार्ग पर अवैध रूप से नाली का निर्माण, सीवर का प्लांट एवं सोसाइटी के अनुमति के बिना अवैध गैस सिलेंडर का गोदाम और स्वीकृति मानचित्र में बेसमेंट निर्माण का प्राविधान नहीं किया गया है, जबकि बिल्डर द्वारा बेसमेंट में होटल संचालित किया जा रहा है। मानचित्र में दर्शाए गए एक मार्ग को तो बिल्डर ने बंद करके अपना होटल बना लिया है। इस दौरान विद्या वर्मा, मोनिका तिवारी, सविता व्यास सहित सोसाइटी के सैकड़ों लोग मौजूद रहे और बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही न्याय न मिलने पर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें अपार्टमेंट के महिला पुरुष बिल्डर के गोली मारने की धमकी पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। कल ये जो घटना हुई थी कि जो रोड बनाने के लिए जो जेसीबी आई हुई थी एक्स्ट्रा करनल लेवलिंग के लिए, तो उसी के बाद वो अपना जेसीबी अपना काम कर रही थी, तो होटल वालों ने सूचना दी होगी, जो भगत बघेल हैं जो यहाँ के बिल्डर हैं, तो उनको जो सूचना के बाद वो आए। फिर उन्होंने जो महिलाएं और बिल्डिंग के सारे ही लोग यहाँ पे नीचे ही थे पहले से, फिर उन्होंने अभद्र व्यवहार और गालियां देना शुरू कर दी, गोलियों की धमकी दी और ये सारे झगड़े उन्होंने किए। और हम लोगों ने 112 पे कॉल करके पुलिस को भी बुलाया, सिकंदरा एसओचओ की गाड़ी भी आई थी यहाँ पर, तो ये सारी चीजें हुई यहाँ पे। अभी तक लिखित में नहीं दिया गया है, लेकिन लगातार कार्यवाहियां चल रही हैं। पिछले महीने ही आवास विकास की तरफ से जो हमने अन्य अधिकारियों को जो पत्र दिया था, तो पिछले 19 नवंबर को हमारे लिए पत्र आया था यहाँ पे, इसको बिल्डिंग को या तो अवैध निर्माण किया है इसको तोड़ने के लिए और साथ ही इसको सील बंद करने के लिए, पर उस पर भी फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई कि 10 के 10 अभी भी ये मामला पड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर बिल्डिंग सील हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, बिल्डिंग नहीं, जो इन्होंने अवैध जो किए हैं, गैस का गोदाम बना रखा है, बिल्डिंग नहीं, जो गैस का गोदाम बना करके रखा हुआ है इन्होंने, इसको सील करने के लिए नोटिस आया हुआ था। ये लेटर भी है हमारे पास जो आया हुआ था। हम लोगों की बिल्डर क्या बार धमकी दिया गया इससे पहले? नहीं, कई बार ये आप समझ लीजिए, अभी 3-4 महीने से तो लगातार 8-10 दिन में एक बार आ ही जाते हैं। जी बिल्कुल। हम तो यही कहेंगे, जब यहाँ से इतनी तरह से गाली गलौज मारने की लोगों को धमकियां दे रहे हैं, तो वही दबंगी है एक तरीके से। आगे प्रशासन, हमारी रणनीति यही है कि हम निरंतर लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी 2 महीने डाली थी हमने, और हम आगे प्रशासन और शासन तक ये शिकायतों को लेकर के आगे जाएंगे। 105 2 फ्लैट है यहाँ पर, नीचे में एक दुकान है। इतना करप्शन फैला के रखा है, रोड 18 साल से नहीं बनी है। नीचे होटल के सारे इन्होंने सिलेंडर्स रखे हुए हैं, इनलीगल स्टेयर्स लगाई हुई है जिसमें ताला लगाया हुआ है। हम लोग अंदर कैंपस के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते, हमारा एक दरवाजा यहाँ था, ये इन्होंने बंद करके रखा हुआ है और जान से मार देंगे। कल की घटना जो है उसने जान से मारने की धमकी दी है, बिल्डिंग वालों को गोली से मारने की दी है। हमें प्रोटेक्शन चाहिए और पूरी अपनी रक्षा चाहिए। और जो ये भगत सिंह बघेल हैं, सांसद हैं, ये बघेल जो है बिल्डर हैं, उन्होंने हमको दी है। और गुंडा तत्व जो आएगा वो हमेशा ऊपर छत पे खड़ा रहता है, ना हम लोग निकल सकते हैं ना हम लोग बैठ सकते हैं। नेताओं का हाथ होगा तभी तो ये इतना ज्यादा करप्शन हो रहा है यहाँ पर, और ये करप्शन सारा खत्म होना चाहिए। हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसलिए बुलाई है कि ये जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमने डीएम साहब को दी थी, डीएम साहब ने आगे उसको फॉरवर्ड किया और फॉरवर्ड करने के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि डीएम साहब से ये कह दिया गया था कि आप इसको ध्वस्त कर दीजिए 1 हफ्ते के अंदर। वो कार्रवाई भी आवास विकास ने नहीं करी, किसी ने नहीं करी, और उल्टा यहाँ पे आकर के अब उल्टा करते हैं। कल वो आया हुआ था जेसीबी, उस पे इन्होंने गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 50 तरह की बातें करी। इन लोगों ने आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है?
हाँ भी है, रिकॉर्डिंग है। किसने दी धमकी? भगत सिंह ने। कौन है वो? भगत सिंह बिल्डर और कोई उसका उसका यहाँ पे ये होटल है, किस नाम से होटल है? ये भावना क्लार्किन। क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे ये है कि ये जितनी भी अवैध कब्जे उसने करे हुए हैं इसको हटा दे। ये एक हमारा दूसरा रास्ता है, इसको ओपन करे। बाकी जो ये सीवर वीवर का इसने सड़क पे लगा लिया है वो हटाए, क्योंकि बिल्डिंग में सब बदबू जाती है। किस शिकायत आपने किसके विभाग में की? केवल डीएम साहब को करी है, फायर को की है? फायर को की है ना, फायर ने सभी विभाग में कॉपियां गई है, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। कितना समय बाद होने के बाद आज आपको याद आई, क्या कारण? ऐसा था, पहले हम लोगों को डराता था, हम लोगों के बच्चे छोटे छोटे थे, हम लोगों को लगता था कि बिल्डर है, कहीं हमारे बच्चों को किडनैप ना करा दे या कुछ कर ना दे, इसलिए हम लोग शांत रहते थे। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, अब हम जब डिमांड करते हैं तो वो सारी चीजें उसको लिए मना करता है। जो बिल्डर जो आए थे आप? है जी? बिल्डर्स का हाँ बिल्कुल। हाँ, उसके साथ बॉक्सर थे और 5-6 होटल के आदमी थे, उन्होंने सबने गालियां बकी, और ये बिल्डर ने होटल का जीएम वगैरह होटल का जीएम था और सब गालियां बक रहे थे। मेरा नाम मोनिका तिवारी है, मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ और मैं यहाँ 16-17 साल से रह रही हूँ और मैं 16-17 साल से यही देख रही हूँ। कभी भी हम बघेल साहब को कोई बात कहते हैं तो वो हमारे हमेशा अपोजिट ही बात करते हैं। अच्छा, कल क्या घटना हुई? कल ये हुआ कि वो आया था सड़क इक्वल कराने के लिए, नगर निगम से आए थे, तो कुछ नहीं, सड़क की सफाई हो रही थी तो आ गए, ये हमारी जगह है, ये हमारी जगह है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको गोली मार देंगे, तुमको ये कर देंगे। तो ये बात करने का कोई तरीका तो नहीं है ना। आपकी सोसाइटी के लिए कौन सा मेन रास्ता है? हमारी सोसाइटी के लिए एक ये मेन रास्ता है और जो कि ये एक सामने था जो उन्होंने बंद कर रखा हुआ है, तो एक ही है अभी एक ही है। हमको बहुत परेशानी, उस रास्ते से आने जाने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने अपने भी काफी यहाँ पे मतलब लगाया हुआ है, कभी सीवर का लगाया हुआ है या अपने कभी सिलेंडर का लगा जाता है, कभी कुछ कर जाते हैं, ऐसे करते हैं। और हम लोग इतने परेशान है 15-16 साल से, क्योंकि पहले हमारे बच्चे छोटे थे तो हम डरते थे, स्कूल जाते थे बच्चे तो हम सोचते थे क्या बराबर इनसे बात करें, हमारे बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, भूकंप आया, एक ही रास्ता था यहाँ पे, हम सब एक के ऊपर एक गिर रहे हैं और हम कैसे उस रास्ते से निकले हैं ये हम जानते हैं। मतलब जब से बिल्डिंग बनी जी। है तब तक कच्चा ही है? बिल्कुल कोई हमारे को सुविधा नहीं है। रास्ता बंद किया है? ये सामने रास्ता है, हैं? निर्माण करा के बंद किया गया है। कुछ नहीं, वैसे ही बंद करा हुआ है और रास्ता नहीं खोलते, कहते हैं कि आपका यही रास्ता, यही। ऐसे कभी आपने इतनी बिल्डिंग्स देखी हैं, कभी आपने देखा है कि बिल्डिंग का एक रास्ता होता है? फायर वालों ने इनको एनओसी भी दे दी, एक ही रास्ता था, एक ही और बीच में पार्क बनाया जाएगा, आपके बच्चे खेलेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। बीच में तो शॉप्स बना दी, दुकानें बना दी, हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे? और हमको धमकी दी जाती है, कल तो हमें गोली की धमकी दे गया है, तो बताओ क्या गोली खा के मरेंगे क्या हम तो बाहर धरना देंगे, पुलिस पे भी गए हैं, सब जगह गए हैं, आपको बताया ये ना, कल हमने वो भी बुलाया है 112 पे। आप बताइए क्या करें, हम तो बाहर धरना देंगे होटल के बाहर। एक निवासी हूँ गाड़ी बाकी लोगों की तरह, और ये लगातार हम लोगों की मीटिंग ये लोग हमारी सोसाइटी के लोग ले रहे हैं, उसमें ये चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों की मांगों का बाकायदा आवास विकास ने भी पत्र देकर इसे माना है, एक तरह से उन्होंने इसे कंफर्म कर दिया है कि जो हम कह रहे हैं कि जो अवैध हमारे को रोका हुआ है, उन्होंने भी पत्र देकर उसकी कॉपी हमको दी थी आवास में, उसमें इन्होंने माना 7 दिन का टाइम। अवैध नहीं, हमारे जो यहाँ इन्होंने रोका हुआ है, हमारा जो सारा अवैध है, आप इन्होंने दरवाजा इसलिए बुलाई है कि ये जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमने डीएम साहब को दी थी, डीएम साहब ने आगे उसको फॉरवर्ड किया और फॉरवर्ड करने के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि डीएम साहब से ये कह दिया गया था कि आप इसको ध्वस्त कर दीजिए 1 हफ्ते के अंदर। वो कार्रवाई भी आवास विकास ने नहीं करी, किसी ने नहीं करी, और उल्टा यहाँ पे आकर के अब उल्टा करते हैं। कल वो आया हुआ था जेसीबी, उस पे इन्होंने गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 50 तरह की बातें करी। इन लोगों ने धमकी दी है, वो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी? हाँ भी है, रिकॉर्डिंग है। किसने दी धमकी? भगत सिंह ने। कौन है वो? भगत सिंह बिल्डर और कोई उसका यहाँ पे ये होटल है,
किस नाम से होटल है? ये भावना क्लार्किन। क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे ये है कि ये जितनी भी अवैध कब्जे उसने करे हुए हैं इसको हटा दे। ये एक हमारा दूसरा रास्ता है, इसको ओपन करे। बाकी जो ये सीवर वीवर का इसने सड़क पे लगा लिया है वो हटाए, क्योंकि बिल्डिंग में सब बदबू जाती है। किस शिकायत आपने किसके विभाग में की? केवल डीएम साहब को करी है, फायर को की है? फायर को की है ना, फायर ने सभी विभाग में कॉपियां गई है, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। इतना समय बाद होने के बाद तो आज आपको याद आई, क्या कारण? ऐसा था, पहले हम लोगों को डराता था, हम लोगों के बच्चे छोटे छोटे थे, हम लोगों को लगता था कि बिल्डर है, कहीं हमारे बच्चों को किडनैप ना करा दे या कुछ कर ना दे, इसलिए हम लोग शांत रहते थे। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, अब हम जब डिमांड करते हैं तो वो सारी चीजें उसको लिए मना करता है। जो बिल्डर जो आए थे आप, है जी? बिल्डर्स का हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई था? हाँ उसके साथ बॉक्सर थे और 5-6 होटल के आदमी थे, उन्होंने सबने गालियां बकी और ये बिल्डर ने, होटल का जीएम वगैरह होटल का जीएम था और सब गालियां बक रहे थे। और यहाँ अवैध बारे में जो है, एक हमारा दरवाजा घेर लिया है, इन्हें बंद कर दिया है, 20 साल से बंद है। और एक पार्किंग घेर ली है हमारी, 40 फ्लैटों की पार्किंग 10 की रंदी है, 20 की रंदी है, मतलब आधी घेर ली, उसने सेल कर दी है वो। और वो अलीगढ़ का आदमी है, उसने लिए है वो पार्किंग में। और एक तो जो 2 हो गए था, एक हमारा पानी का टैंक लगा दिया बाहर सीवर का, 3 हो गए। एक रास्ता हमारी पे ब्लॉक कर दिया पूरा, बोर्ड लगाना, अपना एडवर्टाइज का सारी चीज लगाना, अपनी गाड़ी खड़ी करना, मतलब दबंगा ही करता है पूरी तरीके। भगत सिंह ऐसा नहीं है, छोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, बिल्डर है, 10-20 बिल्डिंग चल रही है आगरा के अंदर, हजारों करोड़ का आदमी है। और हर आदमी को धौंस देता है कि कोई आके तो देखो मेरे सामने। एक ऐसे हम व्यक्ति हैं, उससे हम लड़ रहे हैं। हमने पुलिस चौकी में FIR करी उसके खिलाफ, तो चौकी वालों ने अपनी तरफ से बंद कर दिया कि कोई क्लोज हो गया मामला, कोई कुछ झगड़ा नहीं है। ये कब से चल रहा है मामला, कितने साल हो गए? ये चल रहा था 10 साल तो लगभग है, 10 साल से चल रहा है। क्या बिल्डर ने कोई राजनीतिक पार्टी की सपोर्ट? हाँ, राजनीति की धौंस देता है मुझे, मेरे राजनाथ से संबंध है, मेरे योगी से संबंध है, तुम्हारा 4 है राजकुमार 4, वो मेरा मित्र है, बाबूलाल मेरे मित्र हैं, चौधरी साहब आप प्रमुख हैं, आप क्या करोगे मेरे? और ऐसी चीजों को बोलता है, ऐसे बात कर। आपने इसकी शिकायत किसी आला अधिकारी को की? हाँ की है, मैंने आवास विकास में की है, डीएम साहब को की है और कप्तान साहब को की है और थाने भी की है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। डीएम साहब के यहाँ सुनवाई भई, वो बराबर मुझे पूछते हैं कुछ सुनवाई चल रही है आपकी, नहीं है बस, और कोई नहीं पूछता। हाँ नए वाले डीएम। अब आपका आखिरी कदम क्या होगा? आखिरी कदम जो होगा, नहीं सुनेंगे तो हम जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, जाएंगे अपना धरना देंगे।